ऋषि कहाँ पर चल रहे हैं? चार मुखिया को हर रहे और कपड़े को फटे हुए कपड़े वैसे ऐसे करके कहते हैं वो बांधे और अच्छी तरह से गार्ड मार के सुदामा बोले भगवान को लेकर जाना साथ में। और जिस समय सुदामा धीरे धीरे चलने लगे सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया सुशीला ने और कहा कि मेरे पतिदेव के नारायण आप रक्षा करना। भगवान के ये जो सूर्य और चंद्रमा नेत्र है साक्षात दर्शन करना है ना कि सूर्य नारायण का दर्शन मतलब नारायण का दर्शन। सूर्य के साथ क्या जुड़ा है? वो नारायण जुड़ा है। और भारत की विलक्षणता है भी पहला सूर्य नारायण का दर्शन यहाँ पर होता है और अमेरिका में बाद में होता है। सुदामा धीरे धीरे चलने लगे। अब वो भगवान को पता था चलने से कहीं शरीर में ताकत न हो अब द्वारका जाना है तो एक पेड़ के नीचे ना वो खड़े रहे बोले द्वारका कब आएगी कब जाऊँ मैं शाम का समय भी हो जाएगा। ठीक है उसने क्या कर दिया भगवान ने गरुड़ जी को भी और गरुड़ जी को कहा कि भक्तों को लेकर और वहाँ करके गरुड़ जी ने अपनी पीठ के ऊपर उनको बैठाया और द्वारका के पास में उतार दिया। और सवेरे का समय है ना सुदामा ने कहा बहुत जल्दी पहुँच गया जी। और वहाँ पर सबको पूछे द्वार कहाँ है मतलब द्वारका क्यों बोलते हो? बहुत से दरवाजे लगे हुए थे ना बड़े बड़े दरवाजे। द्वार कहाँ है मतलब द्वारका में प्रवेश करना है तो वे वो जो मुख्य दरवाजे है वो कहाँ पर है बता दिया वहाँ पे आप ऐसे जाओ। ठीक है तो कहते हैं द्वारका में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे जाने लगे। अब वहाँ पर महल बहुत थे ना भगवान की देवियाँ कितनी थी? 16,108 रानियाँ थी। तो महल कितने हो गए? कौन सी महल में जाना है अभी? दिक्कत हो गई कि नहीं? द्वारका थी सही भाई। 16,000 ये आपको लगता है कि शादी हो गई और भगवान की देवी थी राजा लोग बंदी गृह में थे तो ये देवियाँ शरण में गई तो प्रभु हमें ना हमारे पतिदेव तो उसमें कारागार में तो आप हमारी रक्षा करो। ठीक है भगवान ने कहा कोई बात नहीं आप जब तक वो बाहर नहीं आते ना तब तक आप लोगों को संभाल। भगवान की शरण में हुई बोले प्रभु आप भी हमारी रक्षा कर सकते हो। ठीक है सुदामा ने जिस समय प्रवेश किया तो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों को कहा मुझे ना कृष्ण को मिलना है दर्शन करना है और मैं कृष्ण का साथी सखा हूँ मेरे साथ में पड़े हैं। अब वो देख रहे होंगे तो वस्त्रों की तरफ कपड़े की तरफ चप्पल नहीं पहन रहे और ये कृष्ण का सखा बोल रहे हैं। हाजी तो लेकिन उनका तेज था ना सुदामा जो बोलने का होता ना जैसे बोल रहे थे इतना मधुर ऐसा लगता है भाई अमृत। ठीक है मधुर कृष्ण का दर्शन करना है तो उनका जो तेज उनका बोलने का जो है ना द्वारपाल को लगा भी कोई तो है भले ही वस्त्रों से वो पहचान में नहीं आ रहे और सखा बोल रहे मेरे भी कृष्ण सखा है हम साथ साथ पढ़ते थे। तो भगवान कृष्ण बैठे हुए थे सिंहासन के ऊपर तो द्वारपाल गए। द्वारपाल ने कहा कि बोले प्रभु एक ब्राह्मण देवता है और वो आपका मित्र है। तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि क्या बताया उन्होंने नाम क्या बताया? बोले सुदामा बता रहे। सुदामा सुदामा बोलते ही भगवान अपने सिंहासन से उतर गए और ऐसे दौड़े जा रहे करके देखो पादत्राण मतलब चप्पल नहीं पहन रही और ये पीताम्बर ये जो है ना वर्णा कहते हैं उड़ रहा था ऐसे मुकुट पहने हुए नहीं थे सुदामा 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 पर
और रास्ते में लोग थे ना, अरे तो लोगों को धक्का लग रहा था, तो वो लोग बोल रहे भी इतने बड़े राजा ही कहाँ दौड़ रहे हैं। हाँ जी, अब किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ है, वो जो रक्षा के लिए लोग थे ना, ऐसी के ऐसे ही खड़े, उनका किसी का भाला गिर गया, धक्का लग गया, तो हाँ जी, वो राजा थे ना, वो कौन बोल सकते भी, कुछ भी नहीं सकते। हाँ जी, और सुदामा सुदामा करते हुए उन लोगों को लगा ये क्या चीज है, सुदामा सुदामा बोलते जा रहे, कभी तो ऐसे बोले। और जब सुदामा के पास पहुंचे, सुदामा को कहते अपने वक्षस्थल से लगाए और हाथ पकड़ा, वो सुदामा बहुत दिनों के बाद आए और हाथ पकड़ कर कहते सुदामा को लेकर जा रहे, और अपने जो सिंहासन है कहते जिसके ऊपर भगवान बैठते थे, उसके ऊपर सुदामा को बैठे, ठीक है। और कहते अग्रैक्षिरसा राजन भगवान लोक पावन व्यनिपद्य गंधेन चंदनान गुरु कुंकुमैः। कहते हैं सुदामा की भगवान ने पूजा, उनके पैर प्रक्षालन किए, ठीक है, चरणों का मतलब प्रक्षालन करने करके कहते चरणों का कहते अपनी सीट के ऊपर गया भगवान ने, तो आवश्यक है क्या, यहाँ कहाँ है भाई, सिर पर जो चरणों है भगवान ने धारण, और उनके शरीर में कहते हैं चंदन अगरजा केसर आदि दिव्य गंधों का कहते हैं लेपन किया है सुदामा। भगवान ने कहा कि इन्होंने मेरी पूजा की है ना सारा जीवन, अब इसकी पूजा मैं करूँगा। ये भगवान की विलक्षणता है। जी छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी बड़े दुकान में जाए तो क्या होगा, छोटे छोटे कपड़े भी सारे क्या होगा, एकदम अपने आसन पर बैठेंगे क्या, बोलो गाड़ी वो तो आप अरविंद जी की दुकान में जाओगे कुछ नहीं खरीदना चाहिए, तो हम पैसे आएगा, बाहर बहुत गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे चल रही, तो बात ही नहीं करेंगे, वो इधर उधर फोन करके इधर उधर कैसे करते हो बात है जी। बात तो नहीं कर रहे उनके साथ, बोले गुरु जी वैसे ही आ गए, वो कोई 50,000 की चीज खरीदे तो बात करूँ मैं, लाभ होगा ना जी, लाभ होगा तभी तो। रिलायंस में आप सामान खरीदते हो, गाड़ी में डालते हो, ढकेलते हो, चेक होता है वहाँ पे, फिर बाहर दरवाजे के बाहर निकल गए, काम खत्म हो गया, अब आप सामान उठाने के लिए आएंगे, बोलो अंदर बिल लेने तक था भाई, बिल ले लिया, अब आपकी जिम्मेवारी गाड़ी में रखना है, क्या करना चाहते हो, अब अपने पास कोई दौड़ने वाला सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहे थे, उसमें सारी देवियां खड़ी थी ना, तो देवी ने विचार किया भिक्षुमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो भगवान अपने सिंहासन के ऊपर बैठा कर इनकी पूजा कर रहे हैं, इतना मान सम्मान, और वस्त्र तो इनके ठीक नहीं है, ठीक है, ये भिक्षु बोलते हैं, देवियों ने कहा कौन भिक्षुक है वे, और कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो अपने सिंहासन के ऊपर बैठा कर भगवान पूजा कर। अब देखिए सुदामा ने भोजन आदि कर लिया, फिर वो शयन कक्ष में लेकर गए, क्या भगवान का द्वारका का जो शयन कक्ष था ना भी, हाँ जी, मतलब 50,000 की वो चादर होगी तो उसके ऊपर डाली हुई, जो चादर होगी ना वो सोने का चांदी का सिंहासन वो था, बेड बोलते हैं ना, और उसके ऊपर जो चादर डाली थी ऐसी कोमल श्वेत, सुदामा को लगा मेरे पैर रखूंगा ना तो मैं भी हो जाएगी, हाँ ऐसा लगता है भी,
शाड़ाबंज आदि कौन से देश में गए थे वियतनाम। हाँ, वहाँ जो हम श्वेत तौलिए होते हैं, बड़े बड़े तौलिए वो बाथरूम के सामने डाले हुए थे, वो आश्चर्य लगता भी वो तौलिए कैसे खराब नहीं होते। बोलो वो तौलिए बाथरूम के सामने डाले हुए, हमारे बाथरूम के सामने पायदान में वो उसमें भी कीचड़ लगा होता है। हाँ जी, हाँ। आपके घर का नहीं बोल रहा ना, कुटिया से। हाँ जी, हाँ। अब आश्चर्य लगता नहीं वो इतना साफ सुथरा कैसे रखते हुए। हाँ जी, और देखो जिस बेडरूम में जाओगे आप, वहाँ पर लिखा है भी नो स्मोकिंग इंग्लिश में। हाँ जी, और थोड़ा भी धुआं दिखाई पड़ा 20,000 रुपए दंड। चाय गिर गई 20,000 रुपए दंड। और इसलिए 20,000 का दंड होने के कारण क्या है, वो साफ सुथरा है। अनुशासन होता है ना, उसमें पवित्रता बनी रहती है। जैसे आपके घर में ठाकुर जी का रूम है, उसमें कोई नहीं जाएगा, भी चप्पल लेकर नहीं जाएगा, बहुत सफाई से जाएंगे, तो रूम कैसा रहता है, साफ रहता है। अब सुदामा जिसमें प्रवेश किया ना, सुदामा लेट गए और भगवान उनके चरण दबाए, तो चरण दबा रहे वो रुक्मिणी भी आ गई। भगवान ने तो रुक्मिणी ने चोर हाथ में दिया, तो चोर क्या बात, सुदामा का पुण्य कर्म होगा भाई, चरण भगवान दबाए, चरण सेवा, और चोर रुक्मिणी करे, तो सेवा कर ली। तो सुदामा को भगवान ने कहा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, शादी हो गई तब से आए नहीं हो, मेरे लिए क्या भेजा। तो ये दिन तो कुटली जो होते हैं ना, पहले तकिया के नीचे रखी, और जिस समय बोले तो क्या हाल है, मैंने तो यहाँ दबा कर रखी पहले। हाँ, बोले दे दो कुछ लाए ना, तो भाभी ने भेजा और तो दो। और सुदामा कहाँ दे, सुदामा को काम पहले वहाँ गलती की थी जंगल में, मेरे सारे चने आपने खा लिए थे। हाँ जी, और मैंने पूछा था भी सुदामा क्या कर रहे हो, आवाज आ रही दांतों की, कड़कड़ कड़कड़ टकड़ होती ना दांत, चना चबा बोले ज्यादा वर्षा हो रही ना, ठंड बहुत लग रही है। तो भगवान की हिस्से से भी, हिस्से की जो चने थे ना वो खा लिया। कभी कभी क्या मिठाई का पीस ना बड़ा अच्छा होता है, चलो उनका आए तो दे देंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा सा बचा तो इतना खा तो क्या करेंगे, तो सारा चीज क्या हो गया। बहुत अच्छी चीज होती है, थोड़ा थोड़ा लगता है चलो सबके लिए रखते हैं, थोड़ा सा खा लिया, अब आदत हो ही गया है तो थोड़ा क्या करेंगे। साउथ की बात कर रहा हूँ, भगवान ने क्या कर दिया, कुटली को खींच लिया। सुदामा भगवान को लगा कि नहीं मैं इतनी खाऊंगा, सुदामा को कैसे प्रकृति के अंदर में चीजें पहले प्रकृति देती है भी, गेहूं के चने के दाने है ना, खेती में डालना पड़ते हैं जमीन में, आप बोरी में लेकर गए और फिर ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता है लाने के लिए। बोरी भर कर डाले अपनी जमीन के अंदर में, दान कर दिया, और वो कितना लेते हैं, हैंडपंप बंद पड़ता है ना गांव में, अब पानी आता ही नहीं उसमें, एक बुद्धिमान होते हैं वो 2 लोटे उसमें डाल देते हैं, और 2 लोटे पानी डालने के बाद कितना पानी ले सकते हो, लेकिन पहले 2 लोटा पानी। इस तरह से भगवान ने कहा कि ये थोड़ा सा लूंगा तभी तुम्हें दूंगा। भगवान ने और कहते जो मूर्ति है ग्रहण करने लगे। नन्वे गलु कनितम में परम प्रेरणम सके,
तर्पयन्त्यंगमां विश्वमेते जगत्कण्डुला। बोले सुदामा कितनी अच्छी चीज लाए हो, ये मैंने ग्रहण कर देना, ये सारे विश्व ने भोजन कर लिया, सारे विश्व ने भोजन कर लिया। अब देखो भगवान ने भोजन कर लिया तो सारे विश्व ने भोजन कर लिया, तो सारे विश्व को भंडारा देने का, भोजन खिलाने का फल कितना हो गया भैया, बोलो। इतनी मुश्किल संस्कृत बातें ऐसी मुश्किल भर ली और कहा कि एक मुट्ठी के बदले में कहते हैं भगवान ने पृथ्वी लोक दे दिए और दूसरी मुट्ठी ग्रहण करके पाताल लोक देने के लिए रखा। ऐसा ग्रहण कर रहे लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, बोले प्रभु ये पृथ्वी का राज्य दिया ना, ये इंद्र के समान हो रहा, और तीसरी मुट्ठी खाओगे तो हमारे लिए भी रहेगा। देखो आप क्या करोगे, सारा ही अपना भी ध्यान रखो प्रभु। सुदामा को जो आपने दिया ना, अभी संकल्प आपने किया, एक मुट्ठी के बदले में सारे पृथ्वी का धन आपने दे दिया, सारा पृथ्वी का राज्य उनको दिया, तो इंद्र के समान हो गया, अब आवश्यक नहीं है। भगवान ने क्या कहा सुदामा को, और वो देवी भी सुन रही थी, रुक्मिणी, सुदामा इतने दिनों के बाद एक पोहा मुझे मिला है, आपको बताऊं मैं, ईदृशा गोकुले भुक्ताः श्रेष्ठाः पृथक् तण्डुलाः मात्रा यशोदया दत्ताः पुनस्तानैव दृष्टवान्। सुदामा मुझे ऐसे पोहा ना यशोदा मैया दिया करती थी, और आज तक मुझे ये पोहा मिला नहीं, आज पोहा मुझे मिला तो मुझे यशोदा मैया की याद आई। मात्रा यशोदया दत्ताः पुनस्तानैव दृष्टवान्, यशोदा माता खिलाया करती थी, दोबारा मुझे देखने के लिए नहीं मिले, आज वो पोहा मैं खा रहा हूँ जो यशोदा मैया जी का है। इसमें जो गीता जी में श्लोक आया ना भाई, दशम स्कंद अध्याय 81, और वहां पर श्लोक बताया 4, क्या 4 चौथा श्लोक, दशम स्कंद और 81 अध्याय, और उस अध्याय के अंदर में श्लोक आया चौथा, कौन सा आपका याद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पारितम मश्नामि प्रयतात्मनः। जैसे गीता जी श्लोक है ना, वही श्लोक है। आश्चर्यचकित हो जाओगे आप, हम गीता जी पढ़ते हैं, आप भागवत का श्लोक पढ़ रहे हो, और भागवत का श्लोक पढ़ रहे हो तो गीता जी पढ़ रहे हो। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, अरे सुधा में चावल थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है भाई, पोहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई साधक मुझे पत्र पुष्प फल जल श्रद्धा और भक्ति के साथ देता है, अर्पण करता है, उसको मैं भोजन मान के स्वीकार करता हूँ, भोजन मान के स्वीकार करता हूँ। अभी जल भोजन है क्या? तो कोई साधक को फूल आदि कोई चीज नहीं मिली, चंद नहीं, चलो एक लोटाई जल चढ़ा कर चले जाते हैं। महादेव मंदिर में ना बहुत भीड़ होती है, मैं भी जल चढ़ाने के लिए गया तो किसी पास टाइम नहीं होता, कोई ऐसे साधक होते मेरे ऊपर से जल चढ़ा दिया और मुझे बोल रहे आगे से जय श्री कृष्ण बोलो जी। मैं फवारा मेरे ऊपर आ गया, मैंने शिवजी को कहा मैं आपका भी स्नान हो गया तो मेरा भी स्नान हो गया, ये चरणामृत कहाँ मिलता है? उन्होंने 2 in 1 और उसको लगा भी कुबली को सारा पानी उड़ गया, मैं भी खुश हो गया, मैंने शिवजी का जल जो है स्नान करा के शिवजी ने चरणामृत मेरे ऊपर फेंक दिया। वो टाइम कहाँ है वहाँ पर, वो जल चढ़ा दिया, अब उस भगवान ने उसको स्वीकार किया, भोजन मान के, ये भोजन है, साधक से मुझे क्या भी भोजन दिया, ये पुष्प भोजन है क्या, तुलसी दल भोजन है क्या? लेकिन भगवान कहते श्रद्धा से कोई चढ़ाता है, भक्ति से कोई चढ़ाता है तो उसको मैं भोजन मान के स्वीकार करता हूँ। अश्नामी मतलब ग्रहण करना, खाना। पत्ते को भगवान ने को ग्रहण करके श्रद्धा से वो विदुरानी ने भूल गई ना, ये प्रभु को क्या खिलाओ, प्रभु को क्या खिलाओ, केले का छिलका गिरी नीचे डाल दी और
छिलका क्या कर लिया प्रभु ने? फटाफट बोलते हो खा लिया। प्रभु को पता नहीं था कि वो छिलका है। भाई दाल में नमक है नहीं, हमें पता चलता है कि नहीं? हम बताते हैं कि दाल में नमक काम नहीं। तो भगवान बोल सकते थे छिलका है, वे क्या खिला रहे थे, उसको गिरी नीचे वाली उठा लेते, प्रभु उठाया नहीं। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यते तं तथैव भजामि। मेरा भक्त खिलाने में भूल गया और मैं खाने में भूल जाता हूँ। भूलते नहीं वो, भूल जाता हूँ, मैं सब बनाता हूँ। हाँ ठीक है। ये जो माता है ना, बेटे के साथ छोटा काका उसके साथ वैसे ही भाव बनाना होता है ना। भोजन नहीं करता, रोटी नहीं खाता भी। जिस समय रोटी थाली में रख ले ना, माँ उसे खा ले, तो उसकी भाषा में बोलते हैं लोटी खा लेता। अब खाता है वो। अब वो पीएचडी किए हुए हैं, एमए बीए हैं, बीएड है, वो माँ क्या बोल रही है? क्यों भाई आप इतनी इंग्लिश आती है, हिंदी अच्छी बोलते हो, लोटी क्यों बोल रहे हो? भाव बनाना पड़ा भैया। उसी तरह से भगवान को पता है ये केले का छिलका है, लेकिन भगवान ने क्या बनाया? अभी आप खिलाने में भूल जाते हो, उन्हें ग्रहण करने में नहीं। बालक के साथ माँ दौड़ सकती है, लेकिन उसकी चाल से चलती हुई धीरे 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 वैसे ही पैर डालते। बोलो नहीं तो वो तो कितना दौड़ते पार्क में बगीचे में, लेकिन उसके साथ में ऐसा भाव बनाते नहीं। तो भगवान भी भक्तों के साथ कहते हैं आप जैसे भाव बनाओगे ना वैसे ही भाव बनाओ। आपको क्रोध आया तो वो लाला को भी लगेगा, लाला को किसी देगा। हाँ उनकी भाई हंस रहे, उनको पता है ठाकुर जी जो साथ बात करते हैं हमें पता होता है। भी दो तीन ड्रेस पहना है वो ले ना, वो गिरा भी रहते भाई, वो बाद में वो नया ड्रेस पहना ही पड़ी उसकी। बाद में ठीक तो बोले आप अब ठीक है। अभी किसी को बाहर बात बता देना, मुझे गुरु जी का दिमाग ठीक है खिला नहीं रहे। वो भाव बनाए ना, तो उसी तरह से भाव भगवान बनाते वो भक्त ही समझ सकते हैं। भक्त के भाव समझ सकते हैं, भगवान समझते हैं दूसरा नहीं। तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, वही समझ सकते। मनुष्य जी को हनुमान जी ने खीर बनानी सिखाई स्वप्न में, और बताने वाली बात नहीं है। वो कहीं बोल देना बाजार में हनुमान जी से खीर बनाना सीखी, हलवाई तो ठीक है हनुमान जी से खीर बनाए सीखे तो कितना भी विश्वास हो पाएगा। लेकिन जिनके स्वप्न में आए वो ठीक है, साधक के स्वप्न में आते भाई भगवान। ये तो प्रेरणा के लिए बताना होता है भाई। वो ठाकुर जी को दर्शन के लिए लाए ना आप मेरे पास में, वो मेरे पास अच्छा बॉल पड़ा था, वो अपने पास में तो वो बॉल था, वो बॉल ठाकुर जी ने गिरा दिया। मैंने कहा ये ले लो आप, अच्छा ले लो, वो अच्छा वाला बॉल को, वो बॉल गुरु जी ने वहाँ रखा है और ये बॉल मेरे पास में वो गिरा दिया मेरे, दूसरा देना पड़ा। अभी भाव है तो भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं, हाँ गिर गया होगा जी, ऐसा भाव तो हो सकता है। तो यहीं क्यों गिरा बॉल, बॉल वहां पर भी तो गिरना चाहिए ना भी रास्ते विषय कहाँ पर चल रहा है? सुदामा के तंदुर की बात हो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा कि सुदामा ने जो मुझे लिए थे और जो मैंने ग्रहण कर लिया, सारे विश्व में भोजन कर लिया। सारा विश्व भगवान के अंदर में, सारे विश्व में भोजन करने का जो फल है ना वो मैं सुदामा, और उसके बदले में क्या दिया अभी? अब सुदामा जिस समय जाने लगे ना कि पीताम्बर भगवान ने अपने वस्त्र दिए थे और वस्त्र पहन के सुदामा उस वस्त्रों की तरफ देख रहा था, उनको लगा कि मैं इतने अच्छे वस्त्र पहन कर, मेरे देवी के सारे कपड़े फटे हुए और मैं ये पहन कर जाऊंगा तो क्या हो? उन्होंने भगवान के वस्त्र ना वहीं रख दिए और अपने वस्त्र पहन के भगवान को लगा कि देखो कुछ
कितनी भी स्थित प्रति महापुरुष या द्वारका में आने के बाद में ठाकुर जी को बोल सकते थे ना कि आप मेरे घर में रथ में कुछ सामान भेज दो, कुछ नहीं बोले हो, आज अपने घर की कोई बात। और जिस समय सुदामा जाने लगे तो सुदामा को लगा भी अच्छा हो गया, भगवान ने कुछ चीज़ नहीं दी मुझे, है नी। वो चीज़ लेते में रास्ते में भी भगवान का चिंतन छूट जाता और वही चिंतन करता, ये चीज़ दी भाई, ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, अच्छा हो गया। अब भगवान के ऐसे हाथ में थोड़ी देना चाहते हैं, तो भगवान विचार करने की सुदामा थोड़ा सा द्वारका के बाहर निकल जाए। उसी समय विश्वकर्मा को बुलाए और कहा कि सुदामा पहुंचने के पहले जैसे मेरी द्वारका है ना, सारे घर वहाँ के लोग गरीब गरीब घर थे, गरीब लोग झोपड़ियाँ थी सब। अब उनको तो मटेरियल कैसे लाना नहीं पड़ता ना कि हमें लोहा लेने के लिए मानो चौक जाओ, रोटी लेने के लिए फिर सिटी में चले जाओ, है जी। कभी कभी ये जो पर्दे इतने ना वो बाहर से मंगाना पड़ता है इतनी चीज़ें, लेकिन अपने यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी है भाई। वो अम्बाला में दुकान में अम्बाला वो चादर आदमी मिलती पर्दे मिलते, वो भी मूर्ति अमेरिका से होते हैं, हमारे यहाँ से पर्दे से चले जाए। वहाँ यहाँ 50,000 में करता होगा, वहाँ 2.5-3 लाख का पड़ेगा, पार्सल घर पे पहुँच जाती है, ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई अपने यहाँ की चीज़ें क्या है। अमेरिका में मैंने पर्स खरीदा और पर्स भी खरीदा तो वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें ना खोला तो मेड इन इंडिया लिखा है। क्या लिखा? हाँ, तब उनको लगा भाई वो तो इंडिया में खरीदते, तो मैंने सोचा भाई अमेरिका का आई है जी। हाँ ठीक है, कोई चीज़ें अपने यहाँ की अच्छी है, कोई चीज़ें वहाँ की अच्छी है, ठीक है। तो सुदामा पहुँचने के पहले ही कहते हैं भगवान ने कहा मेरे जैसी द्वारका बना दी, और वैसी द्वारका बना दी भाई, सब सोने चांदी के मकान। और जिस समय सुदामा घर में पहुँचे तो वो देवी के वस्त्र और सारा ना, हाँ देवी का भी रूप कहते हैं। भगवान ने कहा सब अच्छा बना दो, तो सुदामा ने पहचाना नहीं। सुदामा ने कहा कि आप कौन हो? मैं आपकी देवी हूँ। पूजा कर रही थी उसमें, बोले आओ महल में। बच्चे वो सोफे पर बैठे हुए, वो पलंग पर बैठे हुए। सुदामा को लगा ये क्या हो अरे हाँ नहीं मारुति कार 20-25 लाख की घर में आती है ना, पहले बच्चे वो आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, उसमें घूमेंगे, ऐसा लगता है भाई। वो तो साइकिल, कभी बच्चों को साइकिल भी मिल जाती ना, मुझे बोले गुरुजी मेरी साइकिल देखने के लिए आओ गया, उनके लिए वही मारुति कार है भाई। तो आज में शिक्षा मिली गई भगवान को कोई भी चीज आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिभारितः मश्नामि प्रयतात्मनः। कहते श्रद्धा निष्ठा के साथ में भक्ति के साथ कोई भी चीज आप भगवान को अर्पण करते हो, भगवान स्वीकार करते हैं। ये प्रेरणा मिली। भजन